श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा हो, जब हालात हर तरफ से आपको घेर रहे हों, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब सपने टूटते दिखें और रास्ते बंद होते महसूस हों, तब मन में एक ही सवाल उठता है कि अब क्या करूं। ऐसे वक्त में जिंदगी जैसे ठहर जाती है, दिल में डर होता है, दिमाग में शोर होता है और आत्मा थक सी जाती है। पर यही वह समय है जब भगवान श्री कृष्ण की वाणी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि गीता हमें वही सिखाती है जो इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत के समय सहारा देता है। भगवान कभी भी अपने भक्त को यूं ही नहीं तोड़ते, वह उसे आगे बढ़ाने के लिए कसौटी पर परखते हैं। जिस तरह सोने को अग्नि में तपाकर ही शुद्ध और चमकीला बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को भी कठिन परिस्थितियों में तपाकर मजबूत बनाया जाता है। तुम अभी जिस दर्द से गुजर रहे हो, वह तुम्हें वहीं नहीं छोड़ देगा। अगर तुम टूटने की जगह सीखने का चयन करोगे, तो यही दर्द तुम्हारा गुरु बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगे, तो खुद से यह पूछो कि क्या मैं वास्तव में अपनी पूरी क्षमता से प्रयास कर रहा हूं या आधे मन से केवल शिकायत कर रहा हूं। कठिन समय में सबसे पहली गलती जो इंसान करता है, वह यह है कि वह हालात से ज्यादा खुद को दोष देने लगता है या फिर दुनिया को दोष देता है। कोई कहता है किस्मत खराब है, कोई कहता है लोग खराब हैं। पर गीता कहती है कि हालात न तो तुम्हारे पूरे दुश्मन हैं और न ही तुम्हारे पूरे मालिक हैं। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी दृष्टि मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए जब सब कुछ खिलाफ लगे, तो सबसे पहले अपने नजरिए को संभालो। हालात को तुरंत बदलना शायद तुम्हारे हाथ में ना हो, पर उन हालात को देखने का तरीका हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा हो, तो इस एक वाक्य को दिल में उतार लेना कि मुझे बस अपना श्रेष्ठ कर्म करते रहना है, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुमने सब कुछ खो दिया है, तुम्हारे पास कोई नहीं है, पर यह केवल मन का भ्रम है। सच यह है कि जब इंसान दुनिया से निराश हो जाता है, तब भगवान के करीब आने का सबसे बड़ा द्वार खुलता है। जब सबके दरवाजे बंद हो जाएं, तब ऊपर वाला दरवाजा खुलता है। बस समस्या यह है कि हम उस दरवाजे की तरफ देखते ही नहीं। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगे, तो सबसे पहले अंदर को स्थिर करो। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके अंदर चल रहे विचारों से होती है। बाहर वाले तुम्हारे खिलाफ हैं या नहीं, यह बाद की बात है। पहले यह देखो कि तुम्हारे अपने विचार तुम्हारे पक्ष में हैं या नहीं। अगर तुम्हारा खुद का मन तुम्हें यह कह रहा है कि तू कमजोर है, तू हार चुका है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो समझ लो सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे भीतर बैठ चुका है। और जब अंदर दुश्मन बैठ जाए, तो बाहर की दुनिया उसे और बढ़ावा देने लगती है। इसीलिए गीता कहती है कि मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी है। जब तुम्हें लगे कि अब सहा नहीं जा रहा, अब दम घुट रहा है, अब रास्ता ही नहीं बचा, तब कृष्ण की यह बात याद रखना कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं, तू केवल अपना कदम बढ़ा, मैं तेरा हाथ पकड़ लूंगा। पर भगवान हाथ तभी पकड़ते हैं जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं। हम अक्सर इंतजार करते रहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई व्यक्ति आकर मदद कर दे, कोई परिस्थिति अचानक बदल जाए। पर गीता सिखाती है कि चमत्कार तब होता है जब इंसान अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाने का साहस करता है। जिस दिन तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, उस दिन समझ लेना कि अब असल शुरुआत का समय आ गया है। जब पुराने सपने टूटते हैं, तो नए सपनों के लिए जगह बनती है। जब पुरानी राह बंद होती है, तो नई राह के लिए द्वार खुलता है। पर वह नया द्वार तुम्हें तुरंत दिखाई नहीं देता। इसलिए हम रोते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं और उसी टूटे हुए दरवाजे से चिपके रहते हैं जो अब कभी नहीं खुलने वाला होता है। तुम उस दरवाजे को छोड़ने की हिम्मत करो। पीछे मुड़कर देखो तो शायद तुम्हें कोई खिड़की दिख जाए, कोई नई दिशा दिख जाए और उसी दिशा में भगवान ने तुम्हारे लिए नया मार्ग तैयार किया हो। जब सब कुछ खिलाफ हो जाए, तो अपने जीवन की अब तक की यात्रा को देखो। कितनी बार तुम्हें लगा था कि अब तो सब खत्म हो गया, अब तो कोई रास्ता नहीं बचा। पर कुछ समय बाद तुमने देखा कि वही घटना तुम्हारे लिए वरदान साबित हुई, जिसे तुमने सबसे बड़ा नुकसान माना। वही आगे जाकर तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन गई। फिर आज जो हलचल है, वह भी कल तुम्हारी ताकत बन सकती है। बस अभी तुम्हें वह दृष्टि नहीं दिख रही। जिस दृष्टि से भगवान देख रहे हैं, इंसान केवल वर्तमान की पीड़ा देखता है, पर भगवान तुम्हारे पूरे जीवन की डगर देखते हैं। कभी कभी भगवान हमें उनसे जुड़े रहने के लिए भी कठिन समय देते हैं। जब इंसान परेशानियों से मुक्त होता है, तो अक्सर वह भगवान को भूल जाता है, अपने अहंकार में खो जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसने खुद किया है। पर जब हालात बिगड़ते हैं,
जब सब तुम्हारे खिलाफ हो जाता है, तब तुम्हें याद आता है कि एक शक्ति ऐसी भी है जो सबके ऊपर है। तब तुम पहली बार सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हो, और यही पुकार तुम्हें उनसे जोड़ देती है। और जब एक बार यह संबंध बन जाए तो तुम्हारी आत्मा मजबूत होने लगती है, और तुम वही इंसान होकर भी पहले जैसे नहीं रहते। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तो अपने आप को अकेला करके मत बैठ जाना। यह मत सोचो कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, दुनिया बहुत बुरी है, सब स्वार्थी हैं, लोगों से उम्मीद कम करो, पर खुद को पूरी तरह अलग मत करो। तुम्हें कोई ऐसा साथी जरूर ढूंढना होगा जो तुम्हें समझ सके, जो तुम्हें सही दिशा दे सके, जो तुम्हें कृष्ण की याद दिला सके। यह साथी कोई सच्चा मित्र हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, या फिर गीता का ज्ञान ही तुम्हारा साथी बन सकता है। हर रात सोने से पहले कुछ क्षण के लिए यह सोचो कि आज जो हुआ उसमें से मैंने क्या सीखा, किस बात पर मुझे गर्व है, किन बातों पर मुझे पश्चाताप है, और कल से मैं क्या बदल सकता हूं। यह साधारण सा अभ्यास तुम्हारी सोच को धीरे धीरे मजबूत करेगा। जब तुम लिखोगे या मन ही मन सोचोगे कि मैंने अपने कठिन समय में भी धैर्य रखा, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने कोशिश जारी रखी, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा सम्मान तुम्हारी खुद की नजर में बढ़ने लगेगा। और जब इंसान अपनी नजर में ऊंचा उठ जाता है तो दुनिया की नजरों का असर कम हो जाता है। कठिन समय में सबसे बड़ा मंत्र है धैर्य। अगर अर्जुन अधीर हो जाता, अगर वह तुरंत युद्ध छोड़कर भाग जाता, तो आज कोई उसे महायोद्धा के रूप में याद नहीं करता। निराशा का एक क्षण पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। जिस क्षण तुम्हें लगता है कि बस अब नहीं सह सकता, उसी क्षण अगर तुम हार मान लेते हो तो तुम उस फल से वंचित हो जाते हो जो बस थोड़ी दूर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। जीवन की सबसे मीठी मंजिलें अक्सर सबसे कठिन मोड़ के बाद आती है। इसलिए हर बार जब मन हार माने तो खुद से कहो कि थोड़ी देर और रुक जा, थोड़ा और सहले विजय, शायद यहीं कहीं आसपास है। याद रखो कि भगवान तुम्हें हमेशा दो रास्ते देते हैं। एक रास्ता है शिकायत का, दूसरा रास्ता है विश्वास का। शिकायत तुम्हारे भीतर जहर भर देती है, विश्वास तुम्हारे भीतर प्रकाश भर देता है। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तो शिकायत करना बहुत आसान है, पर विश्वास रखना बहुत ऊंचा कर्म है। जो इंसान इस समय में भी विश्वास रखता है कि भगवान की योजना मेरे समझ से बड़ी है, वह इंसान अंत में जीतता ही है, चाहे हालात कितने भी खिलाफ क्यों ना हो। तुम्हारी जिंदगी में अभी जो भी तूफान चल रहा है, वह तुम्हें डुबाने के लिए नहीं आया है, वह तुम्हें तैरना सिखाने के लिए आया है। अगर तुम इस तूफान में डूब गए तो तुम डर के गुलाम बन जाओगे। अगर तुम इस तूफान में तैरना सीख गए तो पूरी दुनिया के समुद्र तुमसे जीत नहीं सकेंगे। यह चुनाव तुम्हारा है। तुम रोकर अपने को कोसते हुए बैठना चाहते हो, या इस समय को कृष्ण के नाम से रोशन करके अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हो। आज से तय कर लो कि जब भी लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तो तुम 3 काम जरूर करोगे। पहला, खुद को शांत करोगे, गहरी सांस लोगे और अंदर कृष्ण का नाम लोगे। दूसरा, अपने मन से पूछोगे कि इस स्थिति में मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे सही कदम क्या उठाना है। तीसरा, यह याद रखोगे कि परिणाम भगवान के हाथ में है, मुझे केवल सही दिशा में अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करना है। यही गीता का सार है, यही कृष्ण की वाणी है, यही हर कठिन समय का उपाय है। तुम टूटे नहीं हो, तुम बस बदल रहे हो, तुम हार नहीं रहे, तुम सीख रहे हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वह शक्ति खड़ी है जो सृष्टि चलाती है। तुम अभी ये नहीं देख पा रहे, पर तुम्हारे रोने से ज्यादा तुम्हारी हिम्मत भगवान को प्रिय है। तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारा धैर्य उन्हें प्रिय है। तुम्हारी शिकायत नहीं, तुम्हारा विश्वास उन्हें प्रिय है। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, मुझे कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती। हालात मेरे खिलाफ हो सकते हैं, पर भगवान तो हमेशा मेरे पक्ष में है, और जब भगवान तुम्हारे पक्ष में है तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें हरा नहीं सकती। बस विश्वास मत टूटने देना, प्रार्थना मत छोड़ना, कर्म करना मत छोड़ना, उम्मीद मत छोड़ना, और सबसे ज्यादा खुद को कोसना छोड़ देना। तुम वही आत्मा हो जिसे कृष्ण ने अपना सखा कहा। तुम वह आत्मा हो जिसके भीतर अनंत शक्ति छिपी है। समय तुम्हारे खिलाफ दिख सकता है, पर सच्चाई यह है कि समय तुम्हें गढ़ रहा है, तराश रहा है, निखार रहा है, और जिस दिन तुम इस प्रक्रिया को समझ गए, उस दिन से तुम्हें यह दर्द भी भगवान की कृपा जैसा लगने लगेगा। याद रखो, जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तो यह वह क्षण होता है जब भगवान धीरे से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे सच में मानते हो, या केवल सुविधा के समय मेरा नाम लेते थे। अगर तुम इस समय भी कह सको कि हे कृष्ण, मैं फिर भी आप पर विश्वास रखता हूं, तो समझ लो तुम्हारी जीत निश्चित हो चुकी है। रास्ते भले कठिन हो, पर मंजिल तुमसे दूर नहीं है। जब जीवन का बोझ कंधों पर बहुत भारी लगने लगे, जब हर दिशा में केवल अंधेरा दिखने लगे, जब रातें लंबी और डर से भरी हो जाएं,
और सुबह भी उम्मीद की रोशनी न लाए, तब इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है कि क्या सचमुच भगवान है, क्या सचमुच वह मेरी सुनते हैं, या मैं ही भ्रम में जी रहा हूं। ऐसे समय में दिल टूटता है, मन बिखरता है और आत्मविश्वास जमीन पर गिर जाता है। पर यही तो वह घड़ी है जब श्री कृष्ण की बातों को पकड़कर खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि जो बात खुशी के समय सुनने में अच्छी लगती है, वही बात दुख के समय तुम्हें संभालने की ताकत देती है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई गहरा अर्थ होता है। जो तुम आज नहीं समझ पा रहे, वह कल समझ आएगा। तुम आज केवल दर्द देख रहे हो, पर भगवान इस दर्द के पार वाला भविष्य देख रहे हैं। तुमको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर भगवान जानते हैं कि यहां से तुम्हारे उठने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि अब तो बस हो गया, अब और नहीं सह सकता, तो उसी समय खुद को याद दिलाना कि यही तो परीक्षा की सबसे ऊंची घड़ी है और यही वह पल है जहां से बदलाव शुरू होता है। कठिन समय में लोग तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, परिवार तुमसे दूर हो सकता है, दोस्त तुम्हें भूल सकते हैं, पर एक शक्ति ऐसी है जो कभी तुम्हें नहीं छोड़ती, और वह है तुम्हारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा। कई बार तुम्हें लगता है कि वह दूर हो गए हैं, पर सच यह है कि जब तुम दुनियावी आवाजों में उलझ जाते हो तो उनकी धीमी सी पुकार तुम तक पहुंच नहीं पाती।